पक्ष द्वारा सरकार ने तुरंत उस पर सहमति व्यक्त करते हुए ही बात जो है वो तथ्यों के आधार पर विपक्ष नहीं रख पाया। उनके सारे वक्ता जो हैं वो एक पर एक जो है वो जो तथ्य वहां पर सामने रखे गए, उसका नतीजा ये हुआ कि 3 बजे के बजाय 4 बजे तक जो है वो बहस दी गई और 4 बजे जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान किया गया कि वो चर्चा का जवाब देंगे, तो वो सदन में जो है वो वॉकआउट करके चले गए, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है। लोकतंत्र में जब आप अपनी बात रखते हैं तो उसके लिए सुनने का भी आपको वादा होना चाहिए, आपको बात सुननी होती है। संसद की परिपाटी में जब पहला व्यक्ति बोलता है तो अगला जो बोलने वाला व्यक्ति है उसको सुनना जो है वो नियमों में प्रावधान होता है। लेकिन यहाँ पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब सुने बगैर ही अगर वो जवाब सुनते और बीच में उनको लगता कि ये जवाब ठीक नहीं आ रहा है या कोई क्लैरिफिकेशन लेनी है, तो उसके विषय में जो है वो बात कर सकते थे या उस पर जो है जजमेंट शो कर सकते थे, बाहर जा सकते थे। लेकिन बिना सुने ही सदन को त्याग देना, वॉकआउट करना, ये लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। नियम 278 का जो है दुरुपयोग किया गया है। This is just misuse of the privilege which has been conferred on the members of the House to express the no preference in the Council of Ministers. It is highly condemnable, highly undemocratic. वैसे भी कांग्रेस का जो है वो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रहा है कभी भी। उन्होंने तो संविधान का भी गला घोंटा है, जुडिशरी का भी गला घोटा है और प्रेस का भी गला घोटा हुआ है। ये इतिहास बताता है इमरजेंसी में क्या किया था। इसी प्रकार से जो है आज वो बिना बात सुने चले गए, उनके पास कोई तथ्य नहीं थे, किसी प्रकार की जो है वो कोई बात नहीं कर सके। पुलिस भर्ती के बारे में बात की, जिसका माकूल जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी चर्चा के बीच में इंटरव्यू करते हुए भी दे दिया था। इसलिए जो है उनको जो है बाद में जवाब सुनने की हिम्मत नहीं हुई। इसी प्रकार से जो है वो ओपीएस के बारे में विचार जो है वो रखे, जब उनको मालूम पड़ा कि उन्हीं की सरकार के मुख्यमंत्री 2004 में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी थे, उन्होंने ही जो है वो एनपीएस को लागू किया है। सबसे पहला प्रदेश हिंदुस्तान में जो बना वो हिमाचल प्रदेश जो है वो उनके कार्यकाल में बना है। और आज भी जो वो अपनी सरकार जो यहाँ पर प्रभारी हैं बघेल साहब और सचिन पायलट जी, उनके प्रदेशों में जो है वो केवल मात्र घोषणा हुई है, अभी तक वो कुछ लागू नहीं कर सके हैं और खुद भी वो अभी तक इनेबिलिटी शो कर रहे हैं। तो उनके पास जो है उसके लिए जवाब सुनने की हिम्मत नहीं थी। इसी प्रकार से जो है वो बाकी भी जो उन्होंने जो है इधर उधर की लॉ एंड ऑर्डर की बात की, क्योंकि वो महिला की बात करते थे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उसमें तो उनकी अपनी अध्यक्षा जो है वो बोल गई कि गुड़िया कांड बहुत छोटा सा इशू था और उन्हीं के पुत्र और विधायक जो है वो बोलते हैं कि एक महिला नेत्री के विरुद्ध जो है वो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि ये ठेकेदारों की गोद में बैठी है। और ठेकेदारी तो उन्होंने चलाई थी, उन्हीं के स्वर्गीय पिता पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान अभी भी शायद आप लोगों के पास जो है वो रिजर्व होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि ठेकेदारों ने जो है वो रोडों में जिस प्रकार से काम किया है ये बहुत कंडेमनेबल है। तो इसलिए ये सारी चीजें जिसमें वो चाहते थे कि घेरना चाहें, उसमें एक भी बात पर उनके पास जो वो तथ्य नहीं थे। जहां पर नियमों के अनुसार जो कोई बात करना चाहते थे उसमें जो है वो गलत बयानी, झूठ बयानी और सिर्फ लफाफेबाजी की। जो बाकी अगर इशू उठाते, आज इशू जो है वो हिमाचल प्रदेश का भूस्खलन है, आज बारिश हो रही है, आज जो है सड़कों में जो है नुकसान हो रहा है, इस प्रकार के जो इशू थे एक भी शब्द इसके बारे में नहीं बोला गया। जो हिमाचल प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे अगर वो मानते हैं उन पर जो है कोई बात नहीं बोली गई है। जिन चीजों की जो है उन्होंने बात की है वो सब जो है वो एड्रेस किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनको जब
बोलते हैं तो सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए थी, और वो सुनकर के अगर जाते और उसके बाद जो है वो तथ्यों के आधार पर जो है अपनी बात करते तो शायद जो है वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं का जो है कुछ जो है वो पालन करते होते। लेकिन ये लोकतांत्रिक है जिसकी जो है वो जितनी भी तीव्र जो है भर्त्सना की जाए उतनी कम थी। सर वो तर्क दे रहे हैं कि हमें मौका नहीं दिया गया बोलने का, कई सीनियर मौका दिया गया। सीनियर और जूनियर का सवाल नहीं होता है। लोकतंत्र में, विधानसभा में, संसद में जो है वो नंबर होता है। संसद में 543 मेंबर हैं, सबके सब एक प्रस्ताव पर नहीं बोलते हैं। पार्टीज को टाइम अलॉट होता है जो नियम है, उसके मुताबिक तो हमको दुगना टाइम अलॉट होना चाहिए था। अगर 4 घंटे की जो है वो हुई है तो उसमें कम से कम 3 घंटे हमको मिलने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर बराबरी का टाइम दिया गया, उनको टाइम ज्यादा दिया गया, क्योंकि विपक्ष के नेता को जो है वो बहुत ज्यादा समय बोलने का दिया गया, उनके बाकी मेंबर्स को भी जो है वो ज्यादा समय दिया गया है। हमारे तो जो पहले स्पीकर मंत्री बोले हैं वो भी 10 मिनट बोले हैं हमारा, जबकि नियमों के अनुसार हमको टाइम ज्यादा मिलना चाहिए था। और ये अध्यक्ष है, पीठ से जो है वो तय होता है, ये कल ही तय हो गया था कि 11 बजे चर्चा शुरू होगी और 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। तो इसलिए बोलने का पूरा उनको मौका दिया गया है, लेकिन वो उसका सदुपयोग नहीं कर सके, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं थे, कोई तथ्य नहीं थे, कोई तर्क नहीं थे। इसलिए मुद्दा विहीन विपक्ष जो पिछले 3 वर्षों से जो है वो काम कर रहे हैं, वो आज भी कोई तथ्य सामने नहीं रख सके, इसलिए जवाब सुने बगैर जो है भाग गए। ठीक है।